नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु वर्मा और मैं भी आप सभी की तरह ही क्लास 11 का एक स्टूडेंट हूँ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, क्लास 11 की स्टैटिक्स। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु वर्मा और मैं भी आप सभी की तरह एक क्लास 11 में हूँ और स्ट्रीम मैंने कॉमर्स ले रखी है विथ मैथ्स। एंड दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको क्लास 11 की इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी, इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। आपका जो एग्जाम है मार्च में है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जनवरी एंड फरवरी इन 2 महीनों में 11th की इन तीनों सब्जेक्ट की हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दूं आप लोगों को, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो दोस्तों, मैं आपको स्टूडेंट टू स्टूडेंट तरीके से पढ़ाऊंगा। जिस तरीके से मुझे समझ आता है मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगा इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हमारा जो पार्ट है वो है स्टैटिकल टूल। तो दोस्तों, इस पार्ट को पढ़ाने का मेरा मेन मतलब ये था क्योंकि ये जो पार्ट है इस पार्ट से सीधा सीधा 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये हमारा काफी अच्छा खासा मार्क्स हमको दे जाएगा अगर हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप माइक्रो को ना पढ़ेंगे 25 मार्क्स अगर आपको इधर से मिल जाते हैं, आप माइक्रो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आप भी पास हो सकते हैं अगर आप पास होने की कगार पर नहीं है तो दोस्तों, ये हो गया स्टैटिकल टूल हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, स्टैटिकल टूल का आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये चीज जान लेना चाहिए आखिर हम स्टैटिक्स पढ़ते क्यों हैं? तो दोस्तों, इसका सिंपल आंसर है, जब डेटा काफी बड़ा हो जाता है तो सारे डेटा को याद रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपके स्कूल में मान लीजिए 50 क्लास हैं। हर क्लास में मान लीजिए किसी में 43, 51, 59, 72, 83 ऐसे स्टूडेंट हैं। अगर कोई आपसे पूछता है आपके स्कूल में एक क्लास में कितने बच्चे हैं, तो वहां पर आप सभी क्लासेस के स्टूडेंट का जो डेटा वो याद नहीं कर सकते हैं कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। वहां पर आप क्या करते हैं, एक सेंट्रल वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि वो जो वैल्यू होती है सेंट्रल वैल्यू, आप उस वैल्यू को बता देंगे। जैसे कि अगर आप सारे क्लासेस का एवरेज निकालेंगे, मान लीजिए 45 आ रहा है, आपने उनको बता दिया कि 45, तो ये क्या हुआ, एक सेंट्रल वैल्यू या एक एवरेज वैल्यू के जरिए हम पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि पूरे डेटा को याद करते हैं। तो दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स हम इसीलिए पढ़ते हैं कि एक सेंट्रल वैल्यू या एक एवरेज वैल्यू से हम पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल वैल्यू होती है ये 3 तरीके की होती है, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू, मीन, मोड, मीडियन। मीन जो होता है वो एक पार्ट है एंड मीडियन एंड मोड वो दूसरा पार्ट होता है इसी चैप्टर का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा मीन होता क्या है। मीन एवरेज वैल्यू, मीन कुछ नहीं होता, एवरेज वैल्यू। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। मीन होता है एवरेज वैल्यू, या फिर आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में लिखना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपकी क्लास में, आपके स्कूल में 5 क्लासेस हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। एक में 50 हैं, दूसरे में 45, तीसरे में 50 स्टूडेंट हैं, चौथे में 45, फिर 50। तो यहाँ पर अगर आपको एक क्लास की एवरेज अगर वैल्यू पूछी जाएगी, एवरेज स्टूडेंट पूछे जाएंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 5 है, इनका सम करेंगे तो आपका 150, 90, 240 आ जाएगा। ठीक है, 240 को आप 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आपका आ गया 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा, यानी कि 48। 48 आपका क्या हो गया, एवरेज वैल्यू है। तो इसी एवरेज वैल्यू को ही आप मीन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में डिफाइन करना होगा आप डिफिनेशन ले सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉल्ड मीन एंड मीन इज आल्सो कॉल्ड एवरेज वैल्यू। ठीक है, आप इस तरीके से लिखेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने मीन पढ़ लिया, मीन क्या होता है। अब मैं आपको मीन की कुछ थियरी बता देता हूँ।
जैसे कि मीन में थ्योरी में आ जाता है मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ मीन। तो दोस्तों मेरिट्स ऑफ मीन क्या होता है कि कवरिंग होल वैल्यू। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको सिर्फ समझना है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया आप एग्जाम में लिख लेंगे बिना रट्टा मारे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कवरिंग होल वैल्यू, मीन में पूरे वैल्यू को कवर किया जाता है, मतलब सारी वैल्यू को कवर किया जाता है। जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल देखा था, मैंने मिटा दिया अभी। यहाँ पर आपको 45 50 ऐसे लिखे हुए थे। क्या ऐसा भी कोई वैल्यू था जिनको हम लोग ऐड ना करके यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे? नहीं ना। इसका मतलब है कि हम सारी वैल्यू को एक तरीके के इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। आप पहला मेरिट ये लिख सकते हैं। दूसरा मेरिट आप लिख सकते हैं कि एक्यूरेट वैल्यू। मीन जो होता है एक एक्यूरेट वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पर आपको सब कुछ सॉल्व करने के बाद 48 मिला था ना, 48 है, तो ये एक एक्यूरेट वैल्यू है। आप इसको अगर बता देंगे तो वो आपके जो डेटा है सारे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा एक्यूरेटली। ठीक है। तो आपको 2 मेरिट मिल गया। तीसरा है कि इजी होता है ये। दोस्तों अभी आपने देखा क्या किया, सम किया, टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, आपका मीन आ गया, एवरेज वैल्यू आ गया, बस। कितना आसान था। तो आप यहाँ पर 3 मेरिट्स आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं कि इजी टू फाइंड, कवरिंग होल वैल्यू एंड गिविंग एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है। मेरिट्स ऑफ मीन आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिमेरिट्स, क्योंकि अगर किसी चीज की अच्छाइयां हैं तो उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। तो दोस्तों डिमेरिट्स ऑफ मीन की बात करते हैं। तो दोस्तों डिमेरिट्स ऑफ अगर मीन की बात करते हैं, जैसे कि अभी आपको मैं एग्जांपल दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने 50 लिया था, 45 50 45 50, इसका सम 240 आएगा, टोटल 5 है, 48 आ गया। तो पहला डिमेरिट आप बता सकते हैं, अ वेरी बिग नंबर एंड अ वेरी स्मॉल नंबर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ मीन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पर 50 की जगह 500 आ गया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। 450 का इंक्रीमेंट हुआ है, 50 में 500 गया, 450 यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यानी कि 450 आप इसमें इंक्रीज करेंगे, कितना हो जाएगा 690 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 8 जा 14, 138, 48 और 138 में आपको डिफरेंस दिख रहा है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब कि अ वेरी बिग वैल्यू एंड वेरी स्मॉल वैल्यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ मीन। ठीक है। पहला आप डिमेरिट ये लिख सकते हैं। ठीक है। आपको सिर्फ समझना है जो मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ समझना है, याद कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। आपको खुद ही याद हो जाएगा अगर आप समझ लिए तो दोस्तों हम बढ़ते हैं दूसरे डिमेरिट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि अब हम बात करते हैं दूसरी डिमेरिट जो है कि ये मनी सैलरी के टर्म्स में कंसिडर नहीं किया जाता है। दोस्तों मान लीजिए 4 वर्कर हैं, 4 वर्कर्स हैं, और यहाँ पर एक एलॉन मस्क आ गया। ठीक है। अगर वर्कर की सैलरी 10,000 है और यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि इनकी पांचों की एवरेज सैलरी क्या होगी, तो यहाँ पर एलॉन मस्क की सैलरी जो है, नेटवर्क जो है करोड़ों में है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मीन की वो करोड़ों में आएगी, क्योंकि इनकी जो नेटवर्क है बिलियंस में है। ये वेरी बिग वैल्यू कैन चेंज मीन वैल्यू ऑफ मीन। इसने मीन की वैल्यू चेंज कर दी। तो क्या हुआ, ये जो हमारा वर्कर है इनकी सैलरी करोड़ों में दिखाएगी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए हम मनी एंड सैलरी के टर्म्स में मीन को नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो आप ये दो डिमेरिट एंड 3 मेरिट्स आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया है। ये आपको एग्जाम में लिखकर चले आएंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, आप उस पॉइंट के जरिए पूरा डिफिनेशन बना सकते हैं, आपको मैंने समझा भी दिया है। ठीक है। आपने पढ़ लिया मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड मीन। मीन की मेरिट डिमेरिट पढ़ लिया, मीन डिफिनेशन। एंड अब बात करते हैं मीन के बारे में कुछ और। मीन, मीन को आप अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मीन। एंड मीन को आप डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई एक्स के ऊपर बार लगाकर। ठीक है। इस तरीके से आप मीन को डिनोट करते हैं। ठीक है। मीन इससे डिनोट होता है, और मीन को आप अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो दोस्तों अर्थमेटिक मीन दो टाइप का होता है, 2 टाइप्स। पहला टाइप होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन,
एंड दूसरा टाइप होता है वेटेड वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है। सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि आप सारी ऑब्जर्वेशन को, सारी वैल्यू को एक समान मानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा था एक एग्जांपल में, जिसमें आपको मैंने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया था, वहां पर आपने देखा था कि हम सारी वैल्यू को कंसीडर कर रहे थे क्लास वाले एग्जांपल में। वैसे यहाँ पर होता है कि हम सारी वैल्यू को कंसीडर करते हैं, एक समान मानते हैं। वेटेड कुछ नहीं है। अभी मैं आपको, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन करते समय और अच्छे से समझा दूंगा। बस क्या होता है कि सिंपल में आपको फ्रीक्वेंसीज दी गई रहती हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए रहते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह उसकी वेट दी गई रहती है। वेट वेट को यहाँ पर डब्ल्यू से डिनोट किया गया रहता है। वेट का यहाँ पर मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस, कि मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है। वो चीज आपको यहाँ पर नंबर रिपीटेशन के जगह आपको उसकी इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है। ये कुछ नहीं होता है, बस आपको इतना याद रखना है कि हमारा जो अर्थ मीन होता है वो दो टाइप का होता है, सिंपल एंड वेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंपल एंड अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे हैं। ठीक है। हमारा थ्योरी का जो पोर्शन है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इन सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन में हम कैलकुलेशन करते हैं किन किन मेथड से। सबसे पहले आपको जानना होगा इनके अंदर कौन कौन तरीके के डेटा होते हैं। ठीक है। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन में दो तरीके का डेटा होता है। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा एंड दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है। अनग्रुप्ड डेटा जो होता है उसके अंदर एक सीरीज आती है, इंडिविजुअल सीरीज। और ग्रुप्ड डेटा में आपका आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिंपल अर्थमेटिक मीन में जो मेथड्स होते हैं कैलकुलेटिंग मीन को निकालने के लिए, उनमें दो तरीके के, पहली बात तो डेटा होते हैं। एक एक डेटा होता है जो इंडिविजुअल सीरीज फॉर्म में होता है, जैसे कि आपको दिया रहेगा 25, 35, 45, 50, 55, 75, इस तरीके का आपको सिर्फ डेटा दिया रहता है। ठीक है। ये अनग्रुप डेटा होता है। इसमें क्या होता है, ना ही आपको फ्रीक्वेंसी दी रहती है, ये एक ही बार रिपीटेड हो, एक ही बार आया हुआ होता है। ये जो 25 है ये वन टाइम आया है, ये 35 एक बार आया है, ये 45 एक बार आया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, निकालने के लिए सिंपली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, आपकी जो वैल्यू आती है वो मीन हो जाती है। एंड अब बात करते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है। जैसे इस एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पर आपको बगल में एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है, फ्रीक्वेंसी जैसे कि 25 के सामने 2, 3, 4, 7, 9, 8। तो इसका मतलब होता है कि 25 दो बार आया है, 35 तीन बार आया है, 45 चार बार आया है। ठीक है। आपका पहला होता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में इंडिविजुअल सीरीज होती है। उस सीरीज में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, आपका जो भी डेटा रहता है वो एक ही बार आया हुआ होता है। फिर दूसरा आता है डिस्क्रीट सीरीज। उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन है कितने टाइम आया है। ठीक है। तो ये दो चीज होगी। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस आता है। कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपको डेटा की जगह क्लास इंटरवल दिया रहता है। ठीक है। क्लास इंटरवल जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है। उसके बाद आपको उसके बगल में फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है। ठीक है। तो आपको पता चल गया अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में इंडिविजुअल सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं रहती है, एक ऑब्जर्वेशन एक ही बार आया है। ग्रुप डेटा डिस्क्रीट सीरीज, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, उसमें आपको क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाती है। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। ठीक है।
तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, फॉर्मूला मेथड, जैसे कि इसमें तीन मेथड्स होते हैं, तीन तरीके के मेथड्स। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है आपका एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन, एंड तीसरा मेथड आपका हो जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों मेथड से मीन निकाला जाता है और तीनों मेथड से सेम मीन आता है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डायरेक्ट मेथड होता है ये यूज होता है तब जब आपका जो डेटा होता है वो छोटा होता है और वैल्यूज आराम से निकल जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड आसानी से आपसे हो जाता है। एज्यूम मीन मेथड आपका तब यूज होता है जब आपका डेटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब आपका डेटा बड़ा हो जाता है और आपको वैल्यूज आसान नहीं होते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करना, वहां पर आपको एज्यूम मीन यूज करना होता है। ठीक है, स्टेप डिवीजन में क्या होता है, जब आपको क्लास इंटरवल दिए रहते हैं और वहां पर जो उनके बीच का डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस वो सेम होता है, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये भी जब डेटा बड़ा होता है तभी इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को इस तरीके से यूज किया जाता है। आपको क्वेश्चन में दिया गया रहता है कि आपको किस मेथड से निकालना है, एज्यूमिन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से या स्टेप डेविएशन से, उसकी आपको दिक्कत देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तीन मेथड होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये तीनों मेथड अप्लाई होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए भी ये तीन मेथड अप्लाई होते हैं, मतलब कि तीनों सीरीज में सेम मेथड से ही किया जाता है, बस फॉर्मूला चेंज होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग सारे फॉर्मूला राइट कर लो, उसके बाद मैं आपको एक एक फॉर्मूला को अच्छे से समझाऊंगा। तो इंडिविजुअल सीरीज का पहले बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल, ठीक है, इसमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन बराबर समीशन एक्स अपान एन। ठीक है, अभी मैं सब कुछ आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं आपको। पहले आप फॉर्मूला को राइट कर लीजिए। दूसरा होता है जो मीन में क्या होता है, मीन होता है ए प्लस समीशन डी अपान एन। तीसरा होता है मीन बराबर ए प्लस समीशन डी डैश अपान एन इंटू सी। ये आपका हो गया तीनों मेथड का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अच्छे से राइट कर लीजिए, मैं तब तक उधर लिख दे रहा हूं दूसरा वाला। ठीक है, अब हम लोग दूसरा मेथड बात करते हैं डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें जो पहले मेथड होता है उसका फॉर्मूला होता है मीन बराबर होता है ए प्लस सॉरी समीशन एफ एक्स अपान समीशन एफ। दूसरे मेथड का फॉर्मूला होता है समी ए प्लस समीशन एफ डी अपान समीशन एफ। एंड तीसरे मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपान समीशन एफ इंटू सी। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी है कि डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ये तीनों फॉर्मूला सेम होते हैं दोनों सीरीज के लिए। इसका ये तीनों फॉर्मूला है, आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया हूँ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि बोर्ड हमारा खाली हो जाए, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस डायरेक्ट करा सकूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के, सारे क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इसमें हमारा पहला फॉर्मूला था मीन बराबर होता है समीशन एस अपान एन। तो इसको ही पहले करते हैं दोस्तों। जैसा कि मान लीजिए आपको दिया गया है एक्स, ठीक है, एफ का मतलब यहाँ पर होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया है 25 30 35 सॉरी 35 40 45 50 55 60। ठीक है, ये हो गया। अब
इस कंडीशन में समीशन का मतलब होता है, समीशन को आप क्या कर सकते हैं, समीशन को आप सिग्मा बोलते हैं, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल। अगर ये एक्स लिखा है सम ऑफ ऑल एक्स, यहाँ पर लिखा है एफ एक्स यानी कि सम ऑफ ऑल एफ एक्स। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एक्स मतलब कि सारे का सम करिए, इसका सम क्या आएगा, ठीक है, तो 340। ठीक है, तो समीशन एक्स हमारा आ गया 340। ठीक है, और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एन का मतलब यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 से यहाँ पर आपको उसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड करेंगे 8 चौका 32। ठीक है, सॉरी 2 लिख दिया, 8 चौका 32, 2 0, 8 दूना 16, 4 8 5 40, 42.5। ठीक है, तो दोस्तों हमारा मीन निकल के यहाँ पर आ गया 42.5। अब मैं इसी पे आपको एजो मीन एंड स्टेप डेविएशन करके दिखाऊंगा और यही सेम मीन आएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब दूसरा हमारा जो फॉर्मूला था एजो मीन का था, इंडिविजुअल सीरीज की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरा फॉर्मूला एजो मीन का था ए प्लस समीशन डी अपॉन समीशन नहीं होता यहाँ पर, एन होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एजो मीन का मेथड, एजो मीन मेथड का फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ पर समीशन डी बोला गया है, हमारे पास सिर्फ एक्स दिया गया है, तो आखिर हम समीशन डी निकालते कैसे हैं? तो दोस्तों आपको जानना जरूरी होगा, एज्यूम मीन मेथड में पहले तो किसी को एज्यूम करते हैं, मीन को एज्यूम करते हैं। हमेशा इस ऑब्जर्वेशन में हमें किसी को एज्यूम मीन मानना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर 45 को ए मान लेता हूँ, बोले तो एज्यूम मीन। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा मिडिल वैल्यू लेनी चाहिए। इसका फायदा होता है कि ऊपर की जो वैल्यूज होती हैं नीचे की वैल्यूज हो जाती हैं, उनमें हमें थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है। आप कुछ भी ले सकते हैं एज्यूमिन में, इसको ले सकते हैं, इसको इसको कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 20 के लिए, आप भी 20 ले सकते हैं, आप ऊपर की नीचे की कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप एज्यूमिन लीजिए, आंसर वही आएगा। उसके बाद आपको डी निकालना है ना, डी तो दिया नहीं गया है, तो डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए, एक्स ये माइनस कर देंगे ए को। आप बताइए 25 में से 45 को घटाएंगे क्या आएगा, 25 माइनस 45 आपका क्या आएगा, -20। ठीक है, इसी तरीके से 30 में से 45 घटाएंगे -15, 35 में से 45 घटाएंगे -10, 40 में से 45 घटाएंगे -5, 45 एक्स और ए भी है, तो 45 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 0। और 50 में से 45 माइनस करेंगे 5, 55 में से 45 माइनस करेंगे 10। अब ये यहाँ पर हमारा x बड़ा है, a छोटा है, तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर x छोटा था, a बड़ा था, तो वैल्यू निगेटिव आ रही थी। ठीक है, 60 माइनस 45 करेंगे 15। अब समीशन डी करेंगे, आपको कैलकुलेशन पता होगा, माइनस वाली आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 15 15 30 20 50। ठीक है, -15, ये कितना आ गया, 15 20 10 30, ये आपका हो गया प्लस का 30। ठीक है, ये आपका 50 हो गया और ये आपका 30 हो गया। ठीक है, अब -50 से 30 घटाएंगे -20, तो आपका समीशन डी क्या आ गया, -20। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ए है हमारा 45 जो कि हम एज्यूम किए थे, प्लस हमारा समीशन डी -20 है ब्रैकेट में, अपान एन हमारा है 8, इसको डिवाइड करेंगे 8 2 जा 16। ठीक है, 0.585 जा 40, 2.5 आ रहा है। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2.5 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 42.5। ठीक है, तो दोस्तों मीन हमारा जो यहाँ पर आया है जो मीन मेथड से, क्या वही हमारा डायरेक्ट मेथड से आया था, हाँ ये 42.5 ये, यानी कि हमारा जो है मीन
एग्जैक्ट वही आया है, हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला था ए प्लस समेशन डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि अब इसका काम नहीं रहेगा हमारे पास, इतना ही अब डी रहने देते हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमको डी डैश चाहिए। आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है, यहाँ पर आप डी मानकर डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आंसर रॉन्ग आएगा। आपको डी डैश लेना है। तो डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई सी, या फिर और एक्स माइनस ए बाई सी। पहली बात तो एक्स माइनस ए बोलिए डी बोलिए, बात सही है, एक ही है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर सी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इस एक्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 25 से 30 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5। 30 से 35 के बीच में 5, 35 से 40 के बीच में 5, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 5। अगर आपको डी बाई सी करेंगे यानी कि ये कितना आया था, ये आपका आया था -20। -20 बाई 5 करेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस 5 है, कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, तो आपका डी डैश क्या है, डी डैश आपका आ गया माइनस एक्स माइनस सी की जगह आप इसको डी डैश लिख लीजिए। ठीक है, डी डैश, डी डैश का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, या तो इस डी की 80 कर दिए एक्स माइनस ए बाई सी। ठीक है, -4 आ गया, -15/5 करेंगे -3, -10/5 -2, -5/5 -1, 0/5 0 आ जाएगा, 5/5 1 प्लस का 1 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। 10/5 प्लस का 2, 15/5 प्लस का 3। अब यहाँ पर आपको समीशन डी निकालना है, यानी कि डी डी डैश, सॉरी समीशन डी नहीं, समीशन डी डैश। तो डी डैश का सम निकालना है, 4 3 7 2 9 1 10, -10, और ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी 3 2 5 1 6। ठीक है, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का, आपका समीशन डी डैश आ जाएगा -4। ठीक है, -4। अब इस फॉर्मूले पे आपको सारी वैल्यू पुट कर देनी है। पहली चीज तो ए कितना है 45 वही था, प्लस डी डैश हमारा -4 आ गया, अपान एन हमारा 8 था, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इंटू सी हमारा कितना है 5, -4 1 जा 4 2 जा, ये हो गया माइनस, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 45 प्लस -1/2 इंटू 5, ये माइनस है। ठीक है, 2 को 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4.5, यानी कि 2.5, 2.5। यहाँ माइनस लगा है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 45 -2.5, और ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई मीन की, मीन बराबर आ गया 42.5। तो दोस्तों जैसा कि आपने डायरेक्ट मेथड से किया 42.5, एज्यूमिन मेथड से भी किया था 42.5 आया था, एंड स्टेप डिवीजन मेथड से भी किया 42.5 आ गया। ठीक है, तो हमारा मीन सेम आ रहा है, यानी कि हमारे फॉर्मूला सेम है और हमारी आंसर भी सही आ रहा है। आपको मैंने बता दिया समेशन एक्स क्या होता है, एन क्या होता है, समेशन डी क्या होता है, डी कैसे निकलता है, समेशन डी आपको कैसे कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस, सी क्या होता है, ए कैसे हम लोग मानते हैं, एंड डी डैश कैसे निकलता है। तो हमने आपको सारी चीजें बता दी। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर में इतना ही सब कुछ होता है, बस इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज यहाँ पर हमारी खत्म होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पर आता है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इसके अंदर जो फॉर्मूला होते हैं मैं आपको डायरेक्टली लिखकर सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला फॉर्मूला होता है कि मीन जो होता है आपका समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है। मैं आपको डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों एक साथ बताऊंगा। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में आपका एक्स दिया रहता है आपको,
एंड एफ दिया रहता है, एक्स एफ। मान लीजिए एक्स है आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एफ हो गया आपका 5, 10, 15, 5, 10, 5, 15। ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना होता है कि एफ एक्स का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? एफ इंटू एक्स, कुछ नहीं, आपको एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 पचे 50, ये आपका एफ एक्स हो गया। 20 दाम 200, 15 3 45, 450, 40 पंचे 200, 50 दाम 500, 56 से 300, 60 पंचे और 15 सत्तर 105, 1050। ठीक है, 1050। ठीक है, ये आ गया एफ एक्स। आपको क्या करना है, समीशन एफ एक्स निकाल लेना है। इसका सम करेंगे तो 1 मिनट में सम आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सम करके दिखा देता हूँ उनका। फिफ्टी प्लस 200 प्लस 450 से छुट्टी हो गई, 650 प्लस 5 3 800 8 1850, 1850। ये आपका गया 2750 समीशन एफ एक्स एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, समीशन एफ एक्स आपका 2750 आ गया। अब आप समीशन एफ निकाल लीजिए। एफ 15 15 30 और 15 15 30 60 65, ये आ गया आपका 65। 2750 डिवाइड बाई 65, 5 काटे 5 13 जा 5 5 25, 5 जा 0, 13 से काटेंगे तो 13 चौके 52, 3 जीरो, और 13 2 36, 4 जीरो, और 13 3 42.3 आ रहा है। ठीक है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखाता हूँ, इसमें 2750 डिवाइडेड बाई 65, 42.3 वही आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता चल गया इस डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से हुआ। अगर आप इसी में डायरेक्ट मेथड की जगह डिस्क्रीट सीरीज की बात हो रही है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग एज्यूमिन में। एज्यूमिन में आपको क्या करना होता है, ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। दोस्तों ए से कुछ याद आया? एक्स में आप एज्यूमिन मानते हैं, जैसे कि अब मैं मिडिल वैल्यू 40 को ए मानता हूँ। ठीक है, अब फिर यहाँ पर डी निकालना होता है पहले आपको, तो डी निकाल लीजिए। डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए करेंगे कितना आएगा, 10 माइनस 40, डी हो गया माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10, 0 10 20 30। ठीक है, अब ये हमारा डी हो गया। अब यहाँ पर एफ डी बोला गया, तो आप एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 1 माइनस 50 हो गया ये। ठीक है, माइनस 200 हो गया, माइनस 150, 0 100 100 एंड 450। ठीक है, ये हो गया 4 2 650, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस हो गया 3 2 500 माइनस 500। ठीक है, माइनस 500 प्लस 650 यानी कि प्लस का 150। ठीक है, एक सेकंड, प्लस का 150 आ गया ये हो गया समीशन एफ डी आपका। ठीक है, समीशन आपको जब दिया गया है 65, बस कुछ नहीं करना, आपको इस पर पुट कर देना। ए आपका 40 है प्लस समीशन एफ डी आपको 150 आया है, और ये 65 है। ठीक है, 65 से डिवाइड करेंगे तो 65 दोना 130, 265 और 3 33 18 55 95, आपका वही आ जा रहा है 42.3। मीन आपका यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर बोली, जो वैल्यू है वो दोनों सेम आई। ठीक है, आपने एज्यूमिन मेथड से भी देख लिया। अब तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड है हमारा आपका स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है, डी डैश निकालना होता है। ठीक है, तो डी डैश निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले तो कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर है यहाँ 10 के बीच में 20 और 10 के बीच में 10, 30 और 20 के बीच में 10, यानी कि कॉमन फैक्टर कितना है, सी हमारा आ गया। यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि दिखे आपको। कॉमन फैक्टर आपका 10 हो गया। ठीक है, तो डी डैश मतलब डी बाई सी। डी हमारा -30 है, सी कर देंगे 10, -30 बाई
10 कर देंगे तो हमारा डी डैश आ गया -3, 20 बाई 10 करेंगे -2, 10 बाई 10 करेंगे तो -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारा डी डैश हो गया। अब डी डैश को सिंपली एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, एफ डी डैश आ जाएगा आपको। एफ 5 है, 5 3 -15 हो गया, ये 10 दूना 20 -20 हो गया, 15 कम 15 -15 हो गया, 0 10 5 2 10 15 3 45, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो प्लस का 65 आ जाएगा आपका, इसको करेंगे तो 30 माइनस का 50 आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं तो आपका समीकरण एफ डी डैश आ जाएगा आपका प्लस का 15, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। ए आपका है 40 प्लस एफ डी डैश 15 अपान समीकरण एफ आपका 65 इंटू ये आपका कितना दिया गया है 10 सी, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 5 3 15, 5 और 13 जा 30 अपॉन 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 2 जा एंड 4 0 13 3 2.3, 14 में 2.3 ऐड करेंगे तो आपका आ गया 42.3, ठीक है। तो दोस्तों आपको दिखा डायरेक्ट मेथड, एज्यूम इन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों फॉर्मूले से सेम मीन आया। तीनों फॉर्मूले में क्या सब कुछ करने के बाद आपको मैंने आंसर लाके दिखा दिया। तीनों फॉर्मूले वैल्यू कैसे पुट की जाती है, वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो आपको मैंने बता दिया कि आपको जो इंडिविजुअल सीरीज था उसमें एफ नहीं दिया जाता था, तो आप बिना एफ के क्वेश्चन करते थे। डिस्क्रीट सीरीज में आपको एफ गिवन है, ठीक है। एफ गिवन है तो आप क्या कर रहे हैं, एफ से एफ एक्स मल्टीप्लाई, एफ से एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एक्स आ गया, समीकरण एफ एक्स अपॉन समीकरण एफ, एक्स माइनस ए कर दिया, डी आ गया, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दिए, एफ डी आ गया आपका, एफ डी समीकरण एफ डी, ए प्लस समीकरण एफ डी अपॉन समीकरण एफ, आंसर आ गया आपका। अब डी बाई सी कर देंगे, यहाँ से एक्स सी निकाल लीजिए, डी बाई सी कर दीजिए, आपका डी डैश आ जाएगा, और डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी डैश आ गया, ठीक है। एफ डी डैश को आपको समीकरण एफ डी डैश मिल जाएगा, इस फॉर्मूले पुट कर सकते हैं आप, एफ ए प्लस समीकरण एफ डी डैश अपॉन समीकरण एफ इनटू सी, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। दोस्तों इधर मैं इरेज कर देता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा दोबारा से, एक्स बार बराबर तो आपको हो जाएगा समीकरण एफ एक्स बाई समीकरण एफ, दूसरे में हो जाएगा ए प्लस समीकरण एफ डी अपॉन समीकरण एफ, मीन आपका हो गया तीसरे में ए प्लस समीकरण एफ डी डैश अपॉन समीकरण एफ इनटू सी। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल दिए रहते हैं। अगर आपको मैं क्लास इंटरवल बना के दे दूं इसी का, इसको इरेज कर देते हैं, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, ठीक है, 3 3 7, 55 55 से 55 से 65, 65 से 75, 3 3 6 7, ठीक है। अब ये क्या है आपका क्लास इंटरवल। अब आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में सब कुछ ऐसे ही होगा, बस आपको पता है क्या है, आपका जो एक्स है वो तो गिवन नहीं है, बिना एक्स के तो कुछ होगा ही नहीं, बिना एक्स के डी नहीं आएगा, बिना डी के डी डैश नहीं आएगा, और बिना एक्स के पहला फॉर्मूले से भी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मिड वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे कि मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, मिड वैल्यू बराबर होता है L1 प्लस L2 बाई 2, L1 5 है प्लस L2 15 है बाई 2, 20 बाई 2 10। पहली मिड वैल्यू क्या आ गई आपकी 10, 15 प्लस 25 40 बाई 2 20, 25 35 आपका आ गया 60, ये 30 हो गया, ये 40 50 60 70, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या कुछ नोटिस कर रहे हैं, ये जो क्लास इंटरवल है इससे एग्जैक्ट एक्स निकल के आया है। वे अब सुनिए, यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं क्लियर करता हूँ। क्लास इंटरवल से आप एम निकाल सकते हैं मिड वैल्यू, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आप क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस मिड वैल्यू को आपको एज्यूम कर लेना है एक्स, ये मिड वैल्यू को आप एक्स मान लेना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर आप देखेंगे जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, उसमें एक्स की वैल्यू 10 20 30 40 50 आ रही थी, इसका मतलब है कि जो यहाँ पर जो वैल्यूज है वो इसी के हिसाब से आई हुई है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा, ये जो यहाँ पर जो आंसर आया था वो यही इसके भी आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर m की जगह x होता, ठीक है, आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए,
तो इस x से जो वैल्यूज आई हुई, ठीक है, वो सारी आंसर इस पे, मतलब वो सारी वैल्यूज इसमें अगर आप पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। मतलब कि इस x से जो भी वैल्यू यहाँ पर आप लेके आए हैं, वो सारी वैल्यू अगर इन सब फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आंसर वही आता है जो पहले आपको आया था। अगर इस x को m लिख दें, जो कि आपका क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल को आपने मिड वैल्यू में निकाला है इस फॉर्मूले से, तो क्या वही आंसर यहाँ पर आएगा अगर वैल्यू पुट करते हैं? वही आएगा। बस डिफरेंस क्या है, वहां पर आपको x लिखा हुआ होता था, क्लास इंटरवल नहीं दिया जाता था। जहां पर आपको क्लास इंटरवल दिया गया है और आपको क्लास इंटरवल से m निकालना है। बस क्या करना है, आप चाहे तो m को x मानकर क्वेश्चन करिए, और या फिर आप m की जगह पर x पुट कर दीजिए। जैसे कि आप अगर d निकालते थे तो d आप x माइनस ए करके निकालते थे, वहां पर आप m माइनस ए करके d निकालिए, ठीक है। अगर आपका m माइनस ए से d आ जाता है तो d डैश भी आपका m माइनस ए बाई सी हो जाएगा, ठीक है। और आप जहां पर एफ एक्स मल्टीप्लाई करते थे वहां पर आप क्या कर देंगे, एफ एम, या फिर आप फॉर्मूले को चेंज कर लीजिए, एफ एक्स की जगह एफ एम कर लीजिए, एक्स माइनस ए को एम माइनस ए कर लीजिए। और या फिर आप जहां पर भी m लिखा है, आप क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू तो निकालिए, लेकिन मिड वैल्यू को आप x एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपके जो आंसर आएगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में वो भी बिल्कुल सही आएगा। बस आपको क्या करना होगा, क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में चेंज करना है और मिड वैल्यू को आपको एज्यूम कर लेना है किसमें, x में, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ अब। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ा दिया, उसमें अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, उसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज तीनों पढ़ा दिया। उसके अंदर तीन फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। मैंने आपको सारे मेथड के फॉर्मूले बता दिए, सारी चीजें बता दी हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कंफ्यूजन आती होगी तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल दिया गया रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 ऐसे दिया गया है। और आपका जो क्लास इंटरवल है वो है 2 4 5 3, सॉरी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सीधा सीधा डिफरेंस यही होता है कि आपको क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में चेंज कर देना है। फॉर्मूला आपको पता है, L1 प्लस L2 बाई 2, 20 प्लस 10 30 बाई 2 15, मिड वैल्यू 30 50 बट्टे 2 25 है, 35 45, ठीक है, मिड वैल्यू आ गई। अब अगर आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन बराबर समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज में x की जगह m लेकर चलेंगे, x की जगह m, या फिर m को आप x एज्यूम करेंगे, ठीक है, m को या फिर एज्यूम x और x चेंज बाई m, या फिर x को m से बदल दीजिए, यहाँ पर x है तो m लिख दीजिए, या फिर m को ही x एज्यूम कर लीजिए, चाहे जो करिए, बस आपको यही दो चीज करना है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका अगर m आ गया तो आपको पता है, आप यहाँ पर एफ एक्स करते थे तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एम, 15 दूना 30, 25 होगा 100, 35 पचे 25 25 15 2 17 175, 45 दिया 135 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समीशन एफ एम निकालेंगे, ये एफ एम आपका हो गया, समीशन एफ एम निकालेंगे 130, और ये हो गया आपका 300, 310, 340, 440, ठीक है, 440 अपन आपका समीशन है 5 3 8 2 10 4 14। अब इससे काट देंगे, 14 3 42, 2 0 इक्कम 14 6 14 56 4 31.4, ठीक है। तो ये आपका हो गया मीन। तो दोस्तों ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अगर आपको एज्यूम मीन मेथड बोलता तो आप x की जगह m में ही किसी को एज्यूम करते, ठीक है, और x माइनस ए की जगह m माइनस ए करते, उसके बाद आपका d आ जाता, ठीक है। इसी तरीके से आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज पूरी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी खत्म हो जाती है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन की।
तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आता है लेस देन का, जैसे कि लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 14, और यहाँ पर आपको दिया गया है 5, 17, 25, 38। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, पहले तो लेस देन और लेस देन है या मोर देन है, अभी लेस देन दिया गया है तो इसको आपको क्लास इंटरवल में चेंज करना है। अगर आपको इसको क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे तो क्लास इंटरवल क्या बनेगा हमारा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। लेकिन यहाँ पर आपको ये एफ नहीं दिया जाता, फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है, ये आपको होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होगा। वो कैसे होगा, आपको इसमें से इसको सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करना होगा। 5 का 5 ही रहेगा, 70 में से 5 करेंगे तो 12, 25 70 गया तो 8, और ये 13। ये आ गया आपका एफ, ये आ गया सी आई। तो दोस्तों ये हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज बन गई कि नहीं। आप इसको कर सकते हैं, आप सी आई से एम निकाल लेंगे जो कि आपका आ जाएगा 5, 15, 25, 35, एंड आपको देन एफ एम निकाल कर समीशन एफ एम बाई समीशन एफ कर देंगे, आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लेस देन की कंडीशन। लेस देन में हम किस तरह करेंगे, पहले आप लेस देन को आप क्लास इंटरवल में बना लीजिए, और आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई रहेगी, उसको आपको फ्रीक्वेंसी कर लेना है, एंड देन क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकाल कर आपको एम को एक्स एज्यूम करके क्वेश्चन को कर लेना है। ये तो हो गई लेस देन की बात। अब यहाँ पर आता है मोर देन। मोर देन 0, 10, 20, 30। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देगी 38, 25, 17, 8। ठीक, तो दोस्तों इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे लेस देन में आप क्लास इंटरवल बनाते थे, मोर देन का भी क्लास इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, तो मोर देन का क्लास इंटरवल बनेगा हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, और 30 to 40, 40 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, 30 to 40 भी हो गया। अब ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल, एंड देन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है, जो आपको यहाँ पर दिया गया रहेगा ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों में होती है, इसको आपको फ्रीक्वेंसी में करना है। आप लेस देन में आप नीचे वाले से ऊपर वाले डिजिट को माइनस करते थे, इसमें आपको ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना है। तो इससे इसको माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा ये 13, 12, 13, 8, और कुछ गलती हो रही है, एक मिनट बुक चेक कर लेता हूँ मैं। क्या गलती है, क्या गलती है, हाँ हाँ दोस्तों इसमें क्या होता है ना, मोर देन में मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 30, यानी कि 30 से ज्यादा, कितना ज्यादा, जितना डिफरेंस इंटरवल का रहेगा, इंटरवल में 10 का डिफरेंस है तो 30 to 40 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 0, 10, 24, 8, 5 आ गया इधर, हाँ ठीक है, पहले को इससे माइनस करेंगे 13, दूसरे को करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, इससे करेंगे तो आपका आ गया 9, और 8 को अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपका आएगा 8, 8 ही आ जाएगा। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकाल लेंगे जो कि है 5, 15, 25, 35, एफ एम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका मीन हो जाएगा। और आप अगर एज्यूम मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पर इसी में एम में ही एज्यूम आप किसी को कर सकते हैं, और x माइनस ए की जगह m माइनस ए कर दीजिएगा, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया लेस देन मोर देन। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मीन दो तरीके के होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो दोस्तों वेटेड अर्थमेटिक मीन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सिंपल आपने पढ़ लिया, वेटेड में कुछ नहीं होता है, आपको फ्रीक्वेंसी की जगह वेट दिया गया रहता है, सारा स्टेप ऐसे ही होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है वेट, वेट नहीं एक्स दिया गया है आपको, मान लीजिए। ठीक है, तो एक्स आपका हो गया मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पर आपको एफ की जगह डब्ल्यू दिया गया है। ठीक है, और डब्ल्यू आपको मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये आपका डब्ल्यू हो गया, इसको आप वेट बोलते हैं। वेट का यहाँ मतलब होता है इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंस है उसका।
बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंस वगैरह को आपको ध्यान देना नहीं है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें बता रहा हूँ आपको। सिर्फ क्वेश्चन कुछ नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है इसका भी ये। अच्छा दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कौन सी सीरीज है? मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको याद होगा, ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दी जाती है हमें, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, वेट दिया गया है। तो ये भी हमारा, इसको आपको डिस्क्रीट सीरीज ही एज्यूम करना है। वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती थी, आपको यहाँ पर वेट दिया गया है। और जैसे कि आप कॉन्टिन्यूअस में एक्स को आप एम एज्यूम करते थे, वैसे डब्ल्यू को आप एफ एज्यूम कर लीजिएगा वेट में। या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है समीशन डब्ल्यू एक्स अपान समीशन डब्ल्यू, ठीक है। अब अगर आपको पता होगा डिस्क्रीट सीरीज में मीन बराबर, डिस्क्रीट सीरीज में आपका क्या होता था फॉर्मूला, मीन बराबर क्या होता था डायरेक्ट मेथड में, समीशन एफ एक्स अपान समीशन एफ। एफ बोले तो डब्ल्यू, एफ एक्स बोले तो डब्ल्यू एक्स, ठीक है। सेम चीजें वही हैं, बस यहाँ पर क्या करना है आपको डब्ल्यू एक्स निकाल लेना है। वो कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करने से, 10 टू 20, 60, 120, 200, 300, 2 300 500, 60 20 100, 600 700, 700 ये आ गया आपका समीशन एफ डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स। एंड आपका ये हो गया 3 2 5 5 10 10 20 20 हो गया। 700/20 कर देंगे आप, 0 0 35, आपका मीन आ जाएगा 35। कुछ नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है, इससे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि आपको डब्ल्यू को एफ मानना है। डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही वही फॉर्मूला है, एफ की जगह डब्ल्यू करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। इसके क्वेश्चन भी आते नहीं है, अगर आ गए तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ये हो गया। अब दोस्तों इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, एक लास्ट फॉर्मूला है। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होगा, आपको, आपने देखा होगा एक्स एफ 10 20 25 35 50 5 7 9 11 8 ऐसे कुछ दिया रहता है। आपको यहाँ पर एक की जगह दो दो ऑब्जर्वेशन दिए गए, दो दो डेटा, ठीक है। एक्स एफ 9 17 25 35, ऐसे दिया गया आपको 8 4 3 2 ऐसे कुछ दिया गया। आपको बोला जाएगा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, इन दोनों का कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा। इस केस में आपको क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है मीन ऑफ 1, 2, दोनों का मीन बराबर फॉर्मूला होता है मीन 1 प्लस मीन ऑफ 2 इंटू N2 अपान N1 प्लस N2। बेसिकली इसके क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस होते हैं एग्जाम में आने के, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, अगर बाई चांस आ भी जाए तो आप कर लें। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। दोस्तों यहाँ पर मीन 1 का मतलब है, सबसे पहले आपको इसका मीन निकालना है। वैल्यू छोटी है तो डायरेक्ट मेथड यूज करिए, एजो मीन मेथड यूज करिए, जिस मेथड से आप निकाल सकें। इसका मीन निकालिए, सपोज इसका मीन आ गया 20, और इसका मीन निकालिए मीन 2, इसका मीन आ गया मान लीजिए 15। नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। अगर इंडिविजुअल सीरीज होता तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 5 नंबर होते हैं, लेकिन ये डिस्क्रीट सीरीज है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ N1 या N2 क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 समीशन फ्रीक्वेंसी 1 एंड समीशन फ्रीक्वेंसी 2, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर आप इसको करने जाएंगे, मान लीजिए इसका मीन 20 है, इसमें 7 5 12 और 20, 12 20 20 40, आपका ये हो गया 40, प्लस दूसरे का मीन आपका 15 दिया गया है, इंटू दूसरे की फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है 8 2 10 4 3 7 17 अपान N1 प्लस N2, ये 17 है, ये 40 है, 57 आ गया, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो 800 आ गया, प्लस 17 दाम 70 85 200 150 17 85 17 दाम 70 255, ठीक है। अपान 57, कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हो सकती है, आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, वो क्या होगा आपका मीन 1, 2 आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर होता है, जितने भी थ्योरी पार्ट होते हैं, जितने भी फॉर्मूला है,
जितने भी तरह के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को मैंने किया, आपको समझाया किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। अगर आप चाहेंगे तो इसके बाद हमारा मीडियन एंड मोड का एक लेक्चर आएगा, उसमें आपको मीडियन मोड की सारी थ्योरी जो कि एग्जाम में आपकी पूछी जाएगी, उसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता, एंड सारे फॉर्मूलाज विद क्वेश्चन आपको उस लेक्चर में मिल जाएंगे। एंड साथ में ही आपको वहां पर इसके बाद एक लेक्चर आएगा, उसमें मीन मीडियन मोड तीनों के हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वेट पेशेंस करिए, एंड जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसको घर पर एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आप चाहते हैं तो जो भी फॉर्मूले हैं एक नोट्स बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा चैप्टर 25 मार्क्स में आता है और बहुत ही इजी है। ये जो पार्ट है पूरा का पूरा पार्ट 25 मार्क्स कंटेन करता है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप एग्जाम में अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, 25 मार्क्स आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको स्टूडेंट टू स्टूडेंट तरीके से पढ़ाता हूँ, जैसा मुझे समझ आता है उस तरीके से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पढ़ाई को प्रेशर नहीं प्रोसेस बनाने वाला हूँ। दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।